हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अर्थमेटिक मैथ और एडवांस दोनों ही पूछे जाते हैं, तो हम इस वीडियो में हम दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये अलजेब्रा का एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। तो आपको एडवांस मैथ भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ के भी होते हैं। तो यदि आपके अर्थमेटिक बस के ही सही होते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सही होंगे। तो इस 15 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आपको एडवांस मैथ भी सीखनी होगी। और यह क्वेश्चन आपका एडवांस मैथ का है। क्वेश्चन है कि 326 प्लस 222 का होल स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का होल स्क्वायर और अपान में है 326 इंटू में है 74। अब हमें इसको सरल करना है। तो ऊपर वाली संख्या को देखकर आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा। फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका बराबर होता है 4ab के। यानी कि हम इस पूरी ऊपर वाली संख्या की जगह हम रखेंगे 4ab को। तो यहाँ पर आपका 4ab हम रखेंगे, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे इंटू में ए की जगह है 326 तो लिखेंगे 326 और बी की जगह है यहाँ पर 222 तो 222 और नीचे वाली संख्या को हम एज इट इज़ रख देंगे। तो यहाँ पर है 326 और इंटू में है यहाँ पर 74। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 326 से आपका 326 कट जाएगा और 74 से 222 3 बार में कट जाएगा और 4 तियाँ आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। और आपको यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह जो फार्मूला था इसको आपको याद में रखना है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 26,000 और सी को 4 वर्ष के लिए 15,000 उधार दिए। तो हम मान लेते हैं कि बी को यहाँ पर 2 वर्ष के लिए 26,000 रुपये दिए थे। तो यहाँ पर जो टोटल रुपया है वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो 26 दूना हो जाएगा आपका 52,000 रुपये। यानी कि बी को दिया गया जो रुपया है वो है, मान लेते हैं 52,000 है सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। और सी को यहाँ पर दिया गया रुपया है 4 साल के लिए 15,000 रुपये। तो 15 चौके हो जाएगा आपका 60,000, यानी कि 1 वर्ष के लिए 60,000 रुपये बी को सी को दिया गया। अब टोटल रुपया यहाँ से आ जाएगा 1,12,000 रुपये और यहाँ पर जो ब्याज है वो है 8960 रुपये 1 वर्ष के लिए। तो हम मान लेते हैं कि 1 वर्ष के लिए सारा चीज़ है। तो यहाँ पर हमें निकालनी है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर हो जाएगी आपका टोटल रुपया यानी कि मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर है आपका 1,12,000, तो हम लिखेंगे 1,12,000 मूलधन हो गया। इंटू में दर हमें ज्ञात करनी है, इंटू में समय यहाँ पर 1 वर्ष का है और अपान में आ जाएगा 100। अब यहाँ पर जो ब्याज है वो हमें यहाँ पर प्राप्त है, हमारे ब्याज है 8960 रुपये। तो हम इसको 8960 के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 112 से 896 को काटेंगे तो ये जाएगा आपका 8 बार। यानी कि यहाँ पर जो ब्याज की दर आ जाएगी वो आ जाएगी 8%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस 3 अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा माइनस का 22 डिग्री है, जहाँ पर जो 3 अल्फ़ा है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें ज्ञात करना है अल्फ़ा का मान। तो आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो पता होगा कि यदि साइन अल्फ़ा बराबर हो आपका साइन वो कॉस बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा और प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री। ये आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा आपको दिमाग में याद रखना होगा।
यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह ये है और बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 22 डिग्री है। तो यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा 3 अल्फ़ा और प्लस में आ जाएगा बीटा की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस में 22 और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री के बराबर। अब 3 और 1 यहाँ से 4 अल्फ़ा बराबर आ जाएगा माइनस का 22 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 112। तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8 और 4 अठे 32, यानी कि अल्फ़ा का मान यहाँ से आ जाएगा 28 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर सबसे पहले अपने से देना है और यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तभी आपको वीडियो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही दी गई छूट पर 8% की नगद छूट देता है और फिर भी वह क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यानी कि जो खुदरा विक्रेता है, मान लेते हैं उसका जो अंकित मूल्य है वो है x रुपये, तो उस पर दिया 25% का डिस्काउंट यानी कि बचा 75%। इसके बाद उसने नगद पर भी 8% का डिस्काउंट दिया यानी कि बचा कितना 92%। अब जो है वैल्यू है वह उसके 117.3% के बराबर लाभ भी प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 117.3%। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे और हमें ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 25 तियाँ हो जाएगा 75 और 25 चौके हो जाएगा 100। 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 तियाँ हो जाएगा 12। 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 9 27 और 3 एक 3। अब 23 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 17 बार और यहाँ पर एक है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 170, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो है 100 और यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो है 170। तो यहाँ पर अंकित मूल्य जो है वो 70% ज़्यादा है क्रय मूल्य से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 70%, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है 4, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ है स्क्वायर, तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस का आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 tan थीटा और इंटू में कॉट थीटा का मान हो जाएगा 4 चौक 16। अब यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 बराबर में आ जाएगा 16। अब यहाँ पर माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 16 और 2 हो जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वह 94 प्रश्न के उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उसे 4 अंक दिए जाते हैं तो यहाँ पर टोटल उसके 141 अंक सही होते हैं और यहाँ पर 94 प्रश्न है। तो मान लेते हैं कि 94 प्रश्न के 94 प्रश्न उसके सही हो गए, तो यहाँ पर उसके अंक आते 4 चौक 16 और 4 निया 36 और 1 37, यानी कि 376 अंक होने चाहिए, लेकिन उसके अंक यहाँ पर आए हुए हैं 141। अब यहाँ पर हम 376 में 141 को कर देंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 235 अंक। अब उसके प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसका एक प्रश्न गलत हो गया तो 4 तो कटेगा ही कटेगा, प्लस में 1 और कट जाएगा यानी कि कटेगा 5। तो हम यहाँ पर 235 में से 5 का कर देंगे डिवाइड, तो 235 में से हम भाग दे देंगे 5 का, तो 5 चौके हो जाएगा आपका 20, बचेगा 3 और 5 सते 35, यानी कि उसके 47 क्वेश्चन गलत थे और हमें गलत उत्तरों की संख्या ही ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर 47 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज की यह वीडियो आप लोगों की कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।